मैं संजय, आप देख रहे हैं हेलो पब्लिक 24 में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी पटना में हूँ। पटना का जो यहाँ पे अभी तेजस्वी यादव होने वाला है, उन्हीं को लेकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं की काफ़ी अधिक संख्या में है। तो हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार का जो विधानसभा में क्या होने वाला है और क्या रहेगा। हम यहाँ का जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे कि इस बार का विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है। हम कार्यकर्ताओं से जानते हैं इस समय विधानसभा जो चुनाव 25 में होगा, हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को नए बिहार का सीएम बनाने का हम लोग जितने नौजवान युवा चौपाल में आए हैं, हम लोग कैमूर से चल कर आए हैं। तेजस्वी जी के मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग चलकर अभी मिलर हाई स्कूल के चप्पे चप्पे को भर देंगे और ऐलान कर देंगे कि 25 में हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। नया बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री बोला था कि आरजेडी को उखाड़ के फेंक देना, किसी भी हालत में नहीं आने देना। प्रधानमंत्री जी बोले थे तो उनको समझ में खुद आ जाएगा। अभी बिहार में वो कब आरजेडी से बेसी सीट लिया है। बिहार में हमारा आरजेडी नंबर 1 पार्टी था और रहेगा। अब की बार हमारे प्रधानमंत्री को सबक सिखा देंगे। हमारे बिहार की धरती है, बाबू कुंवर की धरती है। यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंक देंगे और नया सीएम तेजस्वी यादव को बनाएंगे। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार और माँ बहन की एक योजना निकाले हैं, जो कि एक माँ और बहन योजना निकाला गया है। उसमें कि 2500 रुपया देने का तेजस्वी जी ने ऐलान किया है। और वो देंगे और हरदम जैसे आगे देते आए हैं वैसे अभी भी देंगे। और उनका एक और योजना निकाला है कि जो कि बुढ़ा पेंशन के लेकर जो कि 1500 400 से 1500 बढ़ा दिया जाएगा। तेजस्वी जी का ऐलान है। ये सब दोनों तेजस्वी जी का जो ऐलान है वो दोनों उनका कार्य बिल्कुल किया जाएगा। हमारी माँ बहन बिल्कुल सारे भाई बंधु हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल एकत्रित हैं और पूरे कैमूर के धरती से और पूरे बिहार के धरती से आए हुए और हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में अब की बार एकदम 2025 से 30 में इसमें कोई व्यक्ति नहीं हिल सकता है। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर सरकार किसी भी की बनती है लेकिन रोजगार कभी युवाओं को नहीं दे पाते हैं। अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगा 100%। अच्छा, यहाँ पे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे रोजगार जब देता भी है तो एग्ज़ाम कोई भी सरकार हो एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं करवा पाता। बीपीएससी का देखिए आप लोग कितना हंगामा हुआ उस बार। और तेजस्वी यादव जिसमें थे सत्ता में उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन लीक हुआ था। तेजस्वी के शासनकाल में क्वेश्चन लीक हुआ था और नीतीश कुमार के भी शासन में अभी क्वेश्चन लीक हुआ है। तो बीपीएससी को लेकर जो है अभी लड़का सब बहुत हंगामा कर रहा है कि एग्ज़ाम सही से नहीं करवा पाता। नहीं तो अब की बार ऐसा होगा कि कहीं कोई भी चीटिंगबाजी नहीं चलेगी। तेजस्वी की सरकार में बिल्कुल हम लोग जोरों शोरों से सारी सरकार एकदम एकत्रित रहेगा और कहीं भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐलान है तेजस्वी जी का और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे और जो भी है एकदम तत्पर रहेंगे। बाकी सब सुधर गया और कुछ ही पल जो मिला था तेजस्वी जी को जिसमें कि काफ़ी लोगों को नौकरी मिला और अब की बार तो पूछिए मत, उसका बात ही हटा दीजिए। पूरे बिहार को नौकरी देकर रहेंगे तेजस्वी जी। थैंक यू। यहाँ पे अभी आरजेडी के कार्यकर्ता थे जो कि अभी बगल में यहाँ पे उनकी कार्यक्रम है 11 बजे के आसपास में। तो इधर क्या हाल चाल है इधर बिहार का? बहुत बढ़िया। इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी 2025 में। बहुत कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ, तेजस्वी युवा सरकार पूरे बिहार का होगा इस बार विकास। माँ बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये प्रत्येक महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री और गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये में मिल रहे हैं वो 500 रुपये हो गए। और युवाओं को रोजगार होगा। चुनाव के पहले तो सभी राजनीतिक पार्टियां वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई पूरा नहीं करता। नहीं, तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पिछले बार आप लोग देखे होंगे 17 महीने की सरकार में कितना सारा विकास हुआ है बिहार में। युवाओं को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है ना। तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रॉकी यादव हुआ। क्या नाम बताया? रॉकी यादव। तो बताइए इधर क्या होने वाला इस बिहार में?
बिहार में आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से जनता दल यू या बीजेपी देखिए किस तरह से ठगने का काम किया है और बीपीएससी वाला छात्र पर कितना अत्याचार किया है सत्ता दल के रूप में। बीपीएससी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में कि सरकार चाहे किसी की बनती हो, बीपीएससी एग्जाम सही करवा नहीं पाती, क्योंकि बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन लीक जो मामला होता है ये हर बार चाहे किसी की भी सरकार हो। आरजेडी की सरकार में भी एक बार हुआ था, वो क्वेश्चन लीक हुआ था, उससे भी बहुत सारा हंगामा हुआ था। अभी जदयू की सरकार है, यहाँ पे एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी बीपीएससी को लेकर बहुत सारे खामियां जो निकाली जा रही थी कि क्वेश्चन जो है पेपर लीक होता है। तो सरकार चाहे किसी की बनती है लेकिन एग्जाम सही तरीके से नहीं करवा पाती है। सबसे पहले सरकार कोई भी आप जे तो उस बार एग्ज़ाम सही से ले, जिस तरह से घोटाला हो जाता है, सब पढ़ने वाला स्टूडेंट बाहर हो जाता है और जहाँ पे सेटिंग करके सब चल जाता है, इसे बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तेजस्वी जी की सरकार आएगा तो युवा सबका बहुत उस पर बहुत उम्मीद है और जिस तरह से उन्होंने अपना छोटा कार्यकाल में जिस तरह से रोजगार दिए और वो सराहनीय काम है। और आग हम सब युवक तेजस्वी जी को सरकार में लाएंगे और सबको नौकरी रोजगार सब मिलेगा। नमस्कार अंकल, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मनोज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष आरजेडी रोहतास। तो बताइए कि इस बार जो बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की या फिर तेजस्वी यादव की सरकार? देखिए, अभी तो बातम किम दलिंद्रम वाली कहानी नहीं है। सी वोटर सर्वे हुआ है जिसमें हमारे नेता को 41% वोट मिला है। उनके तुलना में नीतीश कुमार जी तो कहीं है ही नहीं है। एनडीए का तो बातें नहीं करना है। नीतीश कुमार जी 18%, बाकी झगड़ू मगरू सब 4-5% पर है। तो हमारे नेता ने जो 17 माह में जो रिकॉर्ड तोड़ नौकरी देने का काम किए, 17 माह में 5 लाख नौजवानों को जो नौकरी दिए, इसके बाद हमारे नेता ने 2025 के चुनाव में जो घोषणा किए हैं कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 से हम 1500 करने का काम करेंगे। और जो सबसे बढ़िया योजना जो लेकर के आ रहे हैं, माई बहन मान योजना, ये योजना एनडीए सरकार को उखाड़ करके बिक देगी यहाँ से। क्योंकि जिन माता और बहनों को 1-2 रुपए के सिंदूर की पुड़िया और बिंदी खरीदने के लिए पति के बल पर आश्रित रहना पड़ता है, वैसी माता बहनों के अगर खाते में 2500 रुपया जाने का घोषणा हमारे नेता ने किए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की 100% माता और बहन तेजस्वी यादव के लालटेन छाप पर मुहर लगाकर सदन में भेजने का काम करेंगी। इसी के साथ ही जो गैस का जो ये निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार ने दाम बढ़ा करके 400 से 1500 करने का काम किया है, उसको भी हमारे नेता का घोषणा है कि हम 400 करने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे नेता ने जो वृद्धा पेंशन योजना चल रहा है 400, उसको 1500 करने का घोषणा किए हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो माननीय तेजस्वी यादव के माध्यम से डायरेक्ट गरीब गुरबा, पिछड़ा दलित अकलियत के लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि हमारे नेता ने 17 महीने की सरकार में जो जातीय गणना कराने का काम किया, जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण कराने का काम किया, इसका भी इनको लाभ मिलेगा। सामाजिक गणना, जातीय गणना, सामाजिक गणना धरातल की बहुत बड़ा सच्चाई है। हम पूछना चाहते हैं इस देश की निकम्मी सरकार से कि अगर गाय, भैंस, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधा का आप गणना करा सकते हैं, तो फिर यहाँ की जनसंख्या का गणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? हमारे नेता का मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टी जो है वादे करते हैं, लेकिन जो बाद में जो पलट जाते हैं। तो ऐसे जैसे कि दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वादे किए थे कि महिलाओं को 25 रुपये देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो क्या लगता है कि वादे जो अभी तेजस्वी तो वादे कर रहे हैं वो पूरा होंगे? देखिए, यही तो तेजस्वी यादव में काबिलियत है। वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं,
यह समाज जो कहता है वो करता है। हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने देने का काम किया। मात्र 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। यही नहीं, जनगणना कराने का जो ऐलान किए थे वो भी सामाजिक जनगणना कराने का काम किया, और जो 50% आरक्षण था उसको 75% कराने का काम किया। तो उन्होंने तो जो घोषणा किया उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। इसलिए न बिहार की जनता, नौजवान, महिला, बुढ़ा सब उन पर विश्वास कर रहा है। सर, बिहार में एक बात सबसे बड़ा है कि जैसे कि कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो उसको जो है कोई भी सरकार हो उसको जो है एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं करवा पाती है। अभी बीपीएससी जो अभी आंदोलन कर रहा था, बहुत दिन से आंदोलन भी चला कि कोई भी सरकार, जैसे कि आरजेडी के समय जो समय सरकार था उस समय भी एक बार क्वेश्चन लीक हुआ था, इसके सरकार में भी क्वेश्चन लीक हुआ। देखिए, हमारे नेता के सरकार में जो 17 महीना की सरकार थी उसमें बीपीएससी का और स्वास्थ्य विभाग का और यही नहीं पुलिस विभाग का भी बहुत सारे एग्जाम हुए थे, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन जब से ये भ्रष्टाचारी पार्टी का सरकार बना है, देखिए सबसे पहले भाजपा का आपको हम फुल फॉर्म बता देते हैं। भाजपा का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, और सबसे बड़का झूठा पार्टी। इनका नारा ही है झूठ। इनका देश का गृह मंत्री चुनाव जब जीत करके जाता है तो जनता से कहता है कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में यही बड़ा फर्क है। हमारे नेता जो घोषणा करते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, और भाजपा के नेता वही काम करते हैं, किसी तरह से मूर्ख बना करके वोट लो, इसके बाद सत्ता का। मैं भी आपको कुछ कहना, बोलिए बोलिए। तो बताइए कि इधर बिहार में जो अभी विधानसभा का चुनाव होनी है तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ बिहार में है नहीं। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 में नीतीश फिनिश। अभी नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगातार कर रहा है। अभी भागलपुर में हुआ, लगातार बोल रहे हैं कि इस बार जो है आरजेडी को किसी भी हालत में सरकार में नहीं लानी है। नरेंद्र मोदी का बाप का बिहार नहीं है, और जो बिहार की जनता है यह महाराष्ट्र की जनता नहीं है। ये उड़ते चिड़िया के हल्दी लगाने का काम करती है। और नरेंद्र मोदी तो एक कहावत है कि फुटफुटिया बम है। यहाँ तो खुद एटम बम हमारे लालू प्रसाद यादव हैं, तो एटम बम के आगे ये छुरछुरी पड़ाका का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं क्या? हम लोग नीतीश कुमार के साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारे नेता का ऐलान है, हमारे पास इतना काम है और हमारी उपलब्धियां हैं 17 महीने की कि नीतीश कुमार को हम लोग सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे। साथ में नहीं लेना, एकदम नहीं। नौजवान बूढ़ों को साथ लेकर के नहीं ना चलेगा। हमारे बुजुर्ग अभिभावक का उनका अनुभव और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जज्बा बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार और एनडीए को उखाड़ करके फेंक देगा। नीतीश कुमार का वादा सब पूरा हो जाएगा चुनाव के बाद, मतलब जितनी आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो जितना वादे कर रहे हैं अभी तेजस्वी यादव जी, क्या लगता है कि पूरा करें? 17 महीने के पहले जो कार्यकाल था उसमें जो वादा किए उन्होंने तो पूरा किया। 100% जो 15 काम था, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, आशा दीदी और टोला सेवक तालीमी मरकज इन सभी को मानदेय बढ़ाने का काम किए। शहरों में पानी का जो निकास होता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम STP उसको बनवाने का काम किए, और IT से पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, इस तरह के सारी मतलब हमारी सरकार ने काम किया। खेल पॉलिसी लाए जिसमें खेल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत भी नौजवानों को रोजगार देने का काम किए। तो रोजगार के माध्यम से भी हमारी जो सरकार है रोजगार वाली सरकार है, और हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे वो नौजवान है, इसलिए नौजवानों के बारे में सोचेंगे। चल ठीक है। क्या लग रहा सर आपको, अगर यहाँ पे कोई कुछ कहना नहीं बोलना? चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। युवा का सबसे मुद्दा होता है रोजगार का, जो इसमें तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, आगे खड़े होंगे। और बीपीएससी में जो धांधली हुआ है, जो 2 महीना से लड़के लोग ठंड में गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं,
कोई भी नहीं आगे आ रहे हैं। एक प्रशांत जी आगे आए, फिर वो भी पीछे हट गए। और तेजस्वी यादव कल विधानसभा में भी आवाज़ उठाए जो री एग्ज़ाम होना चाहिए बीपीएससी का। सबसे बड़ी युवा है, इस बार री एग्ज़ाम सरकार नहीं करवा रही है, तो बेवजह जदयू की सरकार जा रही है, उस पर जनता का ना भरोसा है। सबसे बड़ी रीड होती है युवा, जो युवा ने उसको नकार दिया है। और तेजस्वी यादव को सरकार आने वाली है, कोई दिक्कत कोई उपाय नहीं है इस पर। एक ही तो पार्टी मान लो कि आगे आरजेडी की सरकार बन जाती है, ठीक है ना, तो जैसे कि बीपीएससी का भी एग्जाम करने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो क्या एग्जाम फिर से करवाएंगे तेजस्वी यादव? यदि सरकार हमारी आती है तो बेहिचक जितना भी वादा किए हैं, माई बहन योजना से लेकर युवा के रोजगार तक, ये तेजस्वी यादव खड़े उतरे थे, खड़े उतरेंगे और आगे भी खड़े उतरेंगे। और जिस तरह से घोटाला हो रहा है बीपीएससी में, इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे थे, और जैसे कि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होंगे, तो हम उन्हीं के चुनावों के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक इतना ही, नमस्कार।